पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारत सरकार ने इस तरीके के प्रोग्राम को जो है आज कुछ समझ तक कराया है कि ताकि आप स्टूडेंट्स जो वहाँ बैठे हैं, आगे भविष्य में यहाँ बैठे हैं, उसके लिए मौका दिया है आपका। बाकी सारे अतिथियों को नमस्कार। और जितने गार्जियन हैं, वो अपने बच्चों के लिए यहाँ भविष्य के लिए आए हैं कि भई कुछ हमें सूचना मिले, लोगों से जानकारी मिले इस चीज़ के बारे में। जैसा कि सर ने बताया कि आईबीपीएस का एक एग्ज़ाम होता है, इसमें आप ये मान लीजिए कि एसबीआई अपना एक एग्ज़ाम अलग कंडक्ट कराता है आईबीपीएस के माध्यम से। आईबीपीएस में एक पीओ का एग्ज़ाम होता है, क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, नेशनल बैंक के लिए होता है। फिर इसके बाद आता है आईबीपीएस में रीजनल रूरल बैंक में क्लर्क एंड ऑफिसर का बाइक का पूरा दल बचेगा। फिर आईबीपीएस में आता है आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। उसके बाद उसमें भी क्लर्क और पीओ के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें रीजनल रूरल बैंक में आप हर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, जिस स्टेट में उसमें भाषा हो, वो उसकी जानकारी आपको हो। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर यूपी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यूपी में हिंदी और उर्दू, ये आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपके 10th क्लास में आपने वो पढ़ी हो और आपके 10th के एग्ज़ाम में उसमें आप पास हुए हो। तो इस चीज़ की जानकारी आपको हो तो आप उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई गुजरात में ग्रामीण बैंक में अप्लाई करना चाहता है, तो उसको गुजराती आना आवश्यक है। इसके लिए समय भी मिल जाता है 6 महीने का या जो भी है, सर्टिफिकेट आप बाद में भी ले सकते हो। लेकिन कुछ समय जो है आपका रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जब आपका इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा, आप जिस बैंक में जाएँगे, वहाँ पर वही बैंक आपको उस चीज़ का समय देगा। हम लोगों ने जब प्रिपरेशन करी थी, तो सिर्फ़ एक साइड प्रिपरेशन नहीं करी थी। जितने भी लोग यहाँ पर बैंकों में, जैसे सर ने बताया कि वो पहले इन्फोसिस में थे, उन्होंने जॉब स्विच की। मैं भी बीटेक मैकेनिकल हूँ, मैं भी अपनी कोर फील्ड में था, मैंने अपनी जॉब स्विच करी। हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर इन कंपैरिज़न बाकी सेक्टरों से बहुत अच्छा लगा। एक तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, हर साल वैकेंसी निकलती है, हर साल आप अप्लाई कर सकते हो, आपको ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। इसके बाद सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि भई ये एक सरकारी नौकरी है, तो हम लोगों को ये लगता है कि भई टाइम से सैलरी आ जाएगी, हम लोगों को बाकी परेशानी नहीं है। हम लोगों ने जब प्रिपरेशन करी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका हम लोगों ने ध्यान रखा कि भाई हम लोग अपना वेस्टेज कम करें। हम लोग डेली इतने घंटे 24 घंटे हैं, जितने घंटे सोते हैं, जितने हम आवर्स स्टडी करते हैं, जितने घंटे हम कोई और एक्टिविटी करते हैं, उसमें वेस्टेज ऑफ एक्टिविटी हमें कम करनी चाहिए। आप इस चीज़ को अभी से अपने प्लान में लाएँ कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका आप एक रजिस्टर बना लें। उस रजिस्टर पे नोट करें कि भाई आप क्या कर रहे हो? आपने इतने से इतने बजे आपने क्या करा? क्या ये एक्टिविटी आपको आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी? हो सकता है आपको ये एक्टिविटी आगे बढ़ाए, हो सकता है आपको ये एक्टिविटी नहीं बढ़ाएगी, आपको खुद पता होगा। अगर आप घूमने जा रहे हो, आपको लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ एक्टिविटी है, इससे मेरा कोई भविष्य में सुधार नहीं होगा, तो आप इसको रिड्यूस करें। आप 2 घंटा टाइम वेस्ट करते हो, तो 2 घंटा आप उसको रिड्यूस करो, 1 घंटा करो, आधा घंटा करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने एक और चीज़ देखी, मोनोटोनस एक्टिविटी हो जाती है कि भई पढ़ते ही रहते हैं, तो जो है हम लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता कई बार, क्योंकि पढ़ते रहते हैं तो हम लोग जो है परेशान हो जाते हैं। तो आप घूमने भी जाएँ, खेलें भी, हर चीज़ करें। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी आप करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। आपको ये नहीं लगना चाहिए ये मेरे पे बोझ है। आप जितना खुश होके पढ़ेंगे, इसमें आता है कि भाई जो आपकी अच्छी स्टडी में जिसमें आपको रुचि है, आप वही चुनें। आपको आर्ट साइड में रुचि है, आप आर्ट साइड जाएँ, आपको साइंस साइड में रुचि है, आप साइंस साइड जाएँ। आपको किसी भी साइड रुचि है, आप उस साइड जा सकते हैं। दूसरा, क्योंकि हर बैंक के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप आज से उस फील्ड की तैयारी शुरू करें। आपको उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होना, जिस चीज़ के लिए आपको अभी हो। आपको उस चीज़ के लिए तैयार होना है, जिस चीज़ को आपको बनना है। आपको आज की डेट में वो सारी एक्टिविटीज़ करनी है, जिससे आप उधर पहुँचे। आप 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं आईआईटी में जाऊँ, तो आपको 10th 12th से ही शुरू करना पड़े। हो सकता है आप उससे पहले शुरू करें, तो आप बाकी लोगों से तेज़ हो जाएँ। बिल्कुल सही है आपको कि भई आपको मौका मिले हर चीज़ में। आप आईआईटी जाएँ, जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन लोन 3 कैटेगरी में मिलता है, सरस्वती, प्रतिभा और उड़ान। सरस्वती में वो सारे कॉलेजेस आते हैं, जिन कॉलेजेस में आप नॉर्मल एडमिशन ले लें, आप काउंसलिंग के माध्यम से आप जाएँ,
उसके बाद आपने एडमिशन दिया, आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। इसके बाद प्रतिभा में वो कॉलेजेस की लिस्ट है जिसमें बहुत मेधावी छात्र जाते हैं, जैसे आईआईएम, आईआईटी। जैसे हमारे यहाँ आईआईएम में अगर कोई बच्चा जाता है अहमदाबाद में, तो 35 लाख का पुलेटर फी लोन है। आईआईटी दिल्ली में जाता है, 30 लाख का पुलेटर फी लोन है। आप उसे पेरेंट्स के साथ एज ए को बरोबर बन के आप उनके साथ लोन ले सकते। 35 लाख का आईआईएम में, आईआईटी में जो है आपका 30 लाख का है। इसी तरीके से उस कॉलेज के इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बीआईटी है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरीके से कई सारे कॉलेज हैं, एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं, एम्स हो गया, आपके बाकी एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना है। फिर तीसरी स्कीम आती है उड़ान। जो बच्चे इंडिया में एजुकेशन ना करके बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके कॉलेजेस की जो लिस्ट है, वहाँ पर जब उन कॉलेजेस में एडमिशन होता है उनका, वो भी भाई सिलेक्शन होता है, डायरेक्ट नहीं होता। तो जब आप वहाँ जाएँगे, तो वहाँ सिलेक्शन करने के बाद आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। बड़ा लोन लेना है क्योंकि बाहर की पढ़ाई महँगी होती है, 1 करोड़, 2 करोड़। आप लोगों को कोलेटरल, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास घर है। पहले कभी लिए थे, लेकिन आज की डेट में उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़, 2 करोड़ है। आज उनको बच्चों को पढ़ाना है, तो बाहर पढ़ा सकते हैं आराम से, क्योंकि आज की डेट में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू, वो अपनी प्रॉपर्टी हमारे बैंक में मॉर्गेज रख के वो बैंक से लोन ले सकते हैं, बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं। उनको कहीं से उधार नहीं लेना, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी नहीं। ये एक सबसे बड़ी सुविधा है। और बाहर आप, क्योंकि बच्चों के ऊपर हम लोन दे रहे हैं, बच्चे हम ये देखते हैं कि भाई आप अच्छे बच्चे हो, आपकी अच्छी परसेंटेज है, हमने आपको लोन दिया है, आप आगे चल के नौकरी करके उसको चुकाओगे। तो इसकी ज़िम्मेदारी बच्चों की भी होती है और पेरेंट्स की। तो आप ये सोचिए कि आप जहाँ पर भी हैं, आपको आगे जाना है, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, बस आप में विश्वास होना है। आप बाकी अगर किसी का कोई डाउट हो, किसी भी तरीके का प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर बैंक से रिलेटेड, या फिर ग्रामीण बैंक से रिलेटेड, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।